जंगल में सभी जानवर होली मनाना चाहते थे। ये बात लेकर वे सब मिलकर जंगल के राजा शेर खान के पास पहुंचे। दरबार में पहुंचते ही सब जानवर उत्साह से भर गए। शेर खान ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने तो सुना है कि होली इंसान मनाते हैं। क्या जानवर भी होली मना सकते हैं? तभी हाथी आगे बढ़ा और बोला, महाराज, जब इंसान होली मना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम तो आपस में प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। हम इंसानों से भी अच्छे हैं। हाथी की बात सुनकर शेर खान मुस्कुराया और बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर जंगल के सभी जानवर होली मनाना चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूँ। ये सुनते ही सभी जानवर खुशी से झूम उठे। हाथी ने उत्साह में कहा, तो तय रहा महाराज, हम सब मिलकर धूमधाम से होली मनाएंगे। उसी समय भालू ने कहा, सब ठीक है, लेकिन होली से पहले हम होली का दहन भी करना चाहते हैं। शेर खान ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, होली का दहन भी होगा। हर कोई अपने अपने काम को जिम्मेदारी से निभाएगा। तभी बंदर ने कहा, जी महाराज, हम सब मिलकर पूरी तैयारी करेंगे। इस तरह जंगल में होली मनाने की तैयारी शुरू हो गई। सभी जानवर खुशी खुशी अपने अपने काम में लग गए और जंगल में उत्सव का माहौल बन गया। लेकिन तभी एक जानवर बोला, महाराज, हम सब क्या क्या काम करेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं सबको उनका उनका काम बता देता हूँ, ताकि हमें होली का त्योहार मनाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर शेर खान ने हिरन की ओर देखते हुए कहा, हिरन, तुम जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करोगे ताकि हम होली का दहन कर सकें। ये सुनकर हिरन थोड़ा घबरा गया और बोला, अरे भाई, इतनी सारी लकड़ियां मैं अकेला एक साथ कैसे इकट्ठी करूंगा? मुझे किसी दूसरे की सहायता चाहिए। ठीक है, तुम हाथी को अपने साथ ले जाओ। वह ताकतवर भी है और तुम्हारा काम जल्दी निपटा देगा। ठीक है शेर खान महाराज, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। तभी शेर खान ने समझाते हुए कहा, लेकिन ध्यान रखना, हरे भरे पेड़ों को बिल्कुल मत काटना। सिर्फ सूखे हुए पेड़ों और गिरी हुई टहनियों को ही इकट्ठा करना, ताकि सूखी लकड़ियों से अच्छी तरह होली का दहन हो सके। शेर खान की बात मानकर हाथी और हिरण खुशी खुशी जंगल की ओर निकल पड़े। दोनों मिलकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगे और जंगल में होली की तैयारियां और भी जोर शोर से शुरू हो गईं। शेर खान ने भालू से कहा, तुम जाओ और बाजार से रंग लेकर आओ। अगर रास्ते में कोई भी दिक्कत आए तो मेरा नाम ले लेना। ये सुनकर भालू बोला, महाराज, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ किसी को भेज दीजिए। ठीक है, तुम अपने साथ बंदर को ले जाओ। फिर क्या था, भालू और बंदर दोनों खुशी खुशी रंग लेने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़े। भालू और बंदर दोनों बाजार पहुंच जाते हैं। बाजार में तरह तरह की सुंदर और खुशबूदार मिठाइयां सजी हुई थीं। उन्हें देखते ही बंदर के मुंह में पानी आ गया। भालू ने बंदर को टोकते हुए कहा, अबे ओ बंदर, मिठाइयों को ज्यादा मत देख। हम यहाँ मिठाइयाँ खाने नहीं आए हैं, हम यहाँ रंग खरीदने आए हैं। अरे भालू भाई, थोड़ा खाने पीने को देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, चल पहले रंग लेने चलते हैं। अरे भालू भाई, रंग भी ले लेंगे, पहले थोड़ा खा पी तो लें। इन मिठाइयों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पर हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, हम मिठाई नहीं खा सकते। अरे शेर खान महाराज ने कहा था ना, अगर कोई दिक्कत आए तो उनका नाम ले लेना। शेर खान का नाम ले देंगे। चल, जो काम कर में आए हैं पहले वही कर लेते हैं। खड़ूस भालू कहीं का। चल ठीक है, चल रंग ही ले लेते हैं। दोनों रंग खरीदने के लिए आगे बढ़े। लेकिन चलते चलते बंदर चुपचाप दुकान से 2 लड्डू उठा लेता है और जल्दी जल्दी खा जाता है। तभी भालू की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे, ये क्या कर रहा है? क्या करूं भालू भाई, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। अगर किसी ने तुझे देख लिया ना तो बहुत मार पड़ेगी। ये सुनते ही दोनों घबरा गए और जल्दी जल्दी वहां से चल पड़े। रंग लेकर वे सीधे जंगल की ओर लौट आए। जंगल पहुंचकर दोनों ने चैन की सांस ली। अब होली की तैयारियां लगभग पूरी होने वाली थीं। इधर हाथी और हिरण मिलकर होली के दहन की पूरी तैयारी कर लेते हैं। उधर बंदर और भालू भी बाजार से रंग लेकर जंगल में वापस आ जाते हैं। अब सभी जानवर ये खुशखबरी देने शेर खान महाराज के पास पहुंचते हैं। शेर खान सबकी बात सुनकर कहते हैं, ठीक है,
अब सबको ये सूचना दे दो कि आज शाम 6 बजे होली का दहन होगा। सभी जंगलवासी समय पर होली के दहन वाली जगह पर पहुंच जाएं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। ठीक 6 बजे जंगल के सभी जानवर उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। चारों ओर उत्सव का माहौल बन जाता है। शेर खान जोर से पूछते हैं। क्या सभी जंगलवासी आ गए हैं? हाथी आगे बढ़कर कहता है। हाँ शेर खान महाराज, सभी आ गए हैं। तभी भालू पूछता है। महाराज, होली का दहन कौन करेगा? शेर खान मुस्कुराते हुए कहते हैं। होली का दहन हाथी करेगा, क्योंकि वो हम सब में सबसे बड़ा और ताकतवर है। ये सुनकर सभी जानवर एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है। फिर हाथी आगे बढ़ता है और विधि से होली का दहन करता है। जलती हुई होली को देखकर सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। हाथी सबको समझाते हुए कहता है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। हाथी की बात सुनकर सभी जानवर खुशी से ताली बजाते हैं। इस तरह जंगल में सभी जानवर मिलकर होली के दहन का त्योहार हंसी खुशी और प्यार के साथ मनाते हैं। होली का दहन करने के बाद शेर खान महाराज ने सभी जंगलवासियों से कहा। मैं आप सबको ये भी बता देना चाहता हूं कि कल खेलने वाली होली है, यानी रंगों से खेलने वाली होली। सभी जानवर सुबह 10 बजे होली खेलने के लिए तैयार हो जाना। ये सुनते ही सभी जंगलवासी खुशी से झूम उठे। हर कोई अगले दिन की होली के बारे में सोचकर बहुत उत्साहित हो गया। अगली सुबह होते ही जंगल में चहल पहल शुरू हो गई। सभी जानवर होली खेलने के उत्साह से भर गए। तभी बंदर भालू से शरारती अंदाज में बोला। भालू, सुबह 10 बजे तैयार रहना। मैं तुझे ऐसा रंगूंगा कि कोई तुझे पहचान ही नहीं पाएगा। भालू हंसते हुए बोला। अबे तू क्या रंगेगा? पक्का रंग तो मेरे पास रखा है, तू ही संभल जाना। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। चारों ओर खुशी, मस्ती और रंगों की होली का माहौल बनने लगा। जंगल में अगले दिन होने वाली रंगों की होली का इंतजार सब बेसब्री से करने लगे। सुबह हो जाती है और कुछ ज्यादा ही वक्त बीत जाता है। तभी बंदर की नींद खुलती है। वो घबराकर उठता है और बोलता है। अरे ओह, इतना टाइम कैसे निकल गया? बहुत देर हो गई है, जल्दी करना होगा, होली भी तो खेलनी है। बंदर जल्दी जल्दी तैयार होता है और भालू के घर की ओर चल पड़ता है। उधर भालू पहले से ही रंग लेकर तैयार बैठा होता है। वो मन ही मन सोचता है। जैसे ही बंदर आएगा, उसके ऊपर पूरा रंग गिरा दूंगा। जैसे ही बंदर पास आता है, भालू एकदम से उसके ऊपर रंग डाल देता है और खुशी से बोलता है, हैप्पी होली। इसके बाद बंदर और भालू दोनों साथ साथ आगे चल पड़ते हैं, सबको रंग लगाने के लिए। थोड़ी ही दूर पर उन्हें जंगल के बाकी जानवर मिल जाते हैं। तभी हाथी उन्हें देखकर कहते हैं। अरे वाह भालू भाई, तुमने तो होली खेलनी शुरू भी कर दी। ये सुनते ही भालू हाथी को भी रंग लगा देता है। फिर क्या था, सभी जानवर एक दूसरे को रंग लगाने लगते हैं। चारों तरफ हंसी, मस्ती और खुशी फैल जाती है। रंग बरसे। तभी शरारत में बंदर शेर खान महाराज पर लाल रंग डाल देता है। शेर खान पहले तो थोड़ा गुस्सा करते हैं, फिर मुस्कुराते हुए बंदर पर नीला रंग डाल देते हैं और कहते हैं। बुरा ना मानो, होली है। ये देखकर सब जानवर हंसने लगते हैं। उधर लोमड़ी एक कोने में उदास खड़ी होती है, क्योंकि अभी तक किसी ने उसे रंग नहीं लगाया होता। तभी हिरन की नजर उस पर पड़ती है। हिरन पास आता है और प्यार से लोमड़ी पर रंग लगा देता है। लोमड़ी खुशी से झूम उठती है और कहती है, क्या मैं भी तुम सबके साथ होली खेल सकती हूँ? तब हिरन हंसते हुए कहता है। हाँ, क्यों नहीं। अब पूरे जंगल में रंगों की बारिश हो रही होती है। सभी जानवर हंसते खेलते एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इसके बाद सब मिलकर मिठाइयाँ खाने लगते हैं। मिठाई खाते हुए बंदर खुशी से बोलता है। वाह, ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। मजा आ गया होली खेलने में और मिठाई खाने में।